ओके सो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, एवरीथिंग फाइन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों, आज हम लाइंस और एंगल्स का लास्ट डील करेंगे। सो इससे पहले हमने इसके कब दो लाइन पैरेलल्स कब होते हैं, टू लाइंस पैरेलल कब होते हैं, उसके कुछ हमने एप्लीकेशंस देखे और कैसे उसको हम प्रूव करेंगे कि दो लाइन पैरेलल हैं। उसके कुछ हम आंसर्स निकाले एप्लीकेशंस के, राइट। आज हम कुछ अनदर क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं। तो उससे पहले जो भी आज हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और उसके साथ साथ सभी का वेलकम करता हूं, राइट। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, राइट। तो हम लाइंस और एंगल्स में कुछ एग्जांपल्स पिकअप कर रहे हैं। उसके पहले हम कुछ याद कर लेते हैं पिछले चैप्टर्स को। हमने बताया था कि एक तो दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या रीजन है कि दो लाइन पैरेलल होंगे। तो मैंने पहला चीज़ बताया था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, है ना। ये सबसे पहली चीज़ है, हमने देख लिया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या है? जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ध्यान रखेंगे आप, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ये एंगल्स और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। ध्यान रखेंगे आप। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। सेकेंड थिंग हमने बताया था कि उसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो भी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो भी इक्वल होना चाहिए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? अगर हम अनदर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तीसरी चीज हमने बताई थी कि जो सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम इस लाइन को दोबारा पर लाइन को ड्रॉ करें, इसको देखें तो ये वाला और ये वाला 180 दोनों मिलके 180 होना चाहिए, और ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। ध्यान देंगे। बस मैंने इन शॉर्ट थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश की है। हमने इन शॉर्ट कुछ याद कराने की कोशिश की है, बिकॉज आज जो हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, आज जो हम क्वेश्चन पिकअप करने जा रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं आपके चैप्टर के, बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके चैप्टर के। ठीक है, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चों का उसके ऊपर मेल आई हुई है, कमेंट आई हुई है कि भाई इसका हमको मतलब समझ भी नहीं आ रहा है, राइट। सो हमने इस क्वेश्चन को पिकअप किया हुआ है, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं इस तीनों का यूज कैसे हम कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे और अब याद भी कर चुके होंगे कि तीन चीज़ हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में। तीन चीज़ें अगर आपने प्रीवियस क्लास की नहीं देखी है तो प्लीज़ अटेंड, ठीक है, उसको देखें, राइट। आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें प्लेलिस्ट है आपके, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाएं, पूरा एक एक चैप्टर करके आपको वहाँ पे मिलेगा, राइट। इसके प्रीवियस को भी देखें, लाइन्स एंगल्स के प्रीवियस क्लास को देखें। आप हर चैप्टर्स को आप वहाँ पे देख सकते हैं। एवरी चैप्टर यू विल गेट देयर इज ए प्ले लिस्ट, राइट। ओके, सो अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, एंड विल टेक वन एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तीनों कंडीशन जो भी हमने डिस्कस की ना, जो अभी हमने डिस्कस की, उसको हम उस एप्लीकेशंस को उसमें यूज करेंगे, राइट। विल यूज द ऑल द एप्लीकेशंस, राइट। कैसे यूज करेंगे? सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन क्वेश्चंस, ठीक है, जो जिसमें पैरेलल लाइंस भी दिखाए गए हैं, कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी टेक्निक भी सीखेंगे, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टिप्स लेंगे हम उसके साथ कि हम ऐसे सवाल को, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, सो देखिए क्वेश्चन, इसको आप अगर पॉसिबल हो नोट कर लें, इस क्वेश्चन को अगर पॉसिबल हो
तो नोट कर लें और अच्छी तरह से इसको आप ध्यान में रखें, अच्छी तरह से आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें नाम दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इसको। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, एंड दिया हुआ है सी, यहाँ पे सी है, ठीक है, एंड दिस इज डी, दिस इज अ डी एंड दिस इज अ जी, जी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एंड अनदर दैट इज अ ई एंड एफ पॉइंट, ई एंड एफ पॉइंट। सो जेंटलमैन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देगा आपको, ठीक है। लॉट ऑफ आइडिया दिस क्वेश्चन विल गिव यू एंड लॉट ऑफ टेक्निक्स यू विल सी हियर, ओके। नाउ बी की वैल्यू इट इज गिवन दैट इज 70 डिग्री, बी की वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि इसमें जो आर्म्स ऑफ टू एंगल्स हैं, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स, जो भी आर्म्स ऑफ टू एंगल हैं वो पैरेलल हैं। ध्यान देंगे आप, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स, कंडीशन दिया हुआ है, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल। ध्यान रखेंगे जितने भी एंगल्स के टू आर्म्स हैं वो सारे आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या दिया हुआ है हम लिख लेंगे पहले, मेरे पास क्या क्या है। ए बी सी एंगल उन्होंने मेरे को दिया हुआ है कि 70 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए बी सी हमको 70 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि आप फाइंड करें, आप वैल्यू निकालें, किसकी किसकी वैल्यू चाहिए उसको। नंबर ए में वैल्यू चाहिए एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी, और बी में उसको वैल्यू चाहिए एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। ध्यान से देखें आप, तो इसमें आपको मात्र एक एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, एक एंगल्स की वैल्यू दी हुई है जो 70 डिग्री है, दैट इज ए बी सी, दैट इज ए बी सी। और कह रहा है कि आप मुझे डी जी सी का वैल्यू दें, तो डी जी सी की पोजीशन यहाँ है, इसको अगर आप डी जी सी की वैल्यू, इसको अगर आप एक्स मान लेते हैं, इसको आप एक्स मान लेते हैं, और डी ई एफ, ध्यान से देखें, डी ई एफ, और इसको आप वाई मान लेते हैं, इसको आप वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा बताएं, देखें इसको जरा, आप गौर से ध्यान से देखें, आप कैसे इस क्वेश्चन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हुई है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा इंटीरियर एंगल, है ना। इस तीनों एंगल का इसमें रिलेशन को सर्च करने की कोशिश कीजिए। आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे, आप ध्यान से देखें कि जब टू लाइंस आर पैरेलल एंड आर कट बाय ट्रांसवर्सल, एंड आर कट बाय ट्रांसवर्सल, सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू गो फॉर 3 conditions. What are that 3 conditions? That you have to see that what is the relation between corresponding angle. Corresponding angle में क्या relation है. Second thing we'll see कि alternate interior angle क्या relation है. Third thing we'll see कि interior angles की total कितनी चाहिए मेरे को. ठीक है, ये 3 चीज अगर आपके माइंड में सेट है, अगर आपके माइंड में सेट है ये 3 चीज, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है। चलिए, आपको मैंने पहला कंडीशन बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होना चाहिए, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पे। थोड़ा सा हम इसके आर्म्स को आगे पीछे करते हैं तो आपके सामने फिगर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हाँ गुड, ये क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा इस लाइन को एनहांस करते हैं। ठीक है, हमने बढ़ा दिया, और इस लाइन को भी हम बढ़ा दिए, ध्यान देंगे, और इस लाइन को भी हम बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए, आपके क्वेश्चंस के साथ और इस लाइन को भी थोड़ा सा हम पीछे की तरफ ले लेते हैं। ठीक, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, जैसा फिगर को मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अब आप इस फिगर को जरा गौर से देखें कि इसमें क्या कर सकते हैं। सारी चीज, सारे प्रिंसिपल, प्रॉपर्टीज, वैल्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप अपने माइंड का यूटिलाइज करें। अभी मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्लियर कर दिया है ना। क्वेश्चंस आपका जितना डॉट लाइन है, वो डॉट लाइन हमने उसको एक्सटेंड की हुई है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके जो कंप्लीट लाइन है वही क्वेश्चन है।
डॉट लाइन को आप ऐसा कभी भी बनाते समय ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है जितना मैथ में हम वही करेंगे, नहीं, आप उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके भी, जो लाइन्स एंगल्स चैप्टर होती है या हम फर्दर विल सी द ट्रायंगल चैप्टर, तो उसमें क्या है थोड़ा सा भी आपको आगे पीछे करके एक्सटेंड करके, सो आपको देखना है कि आखिर ये किस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, आखिर ये किस कंडीशन में आ रहा है, राइट। अब आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखें, गौर से देखें, क्या क्या कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सबसे पहले आप रिलेशन कहाँ ढूंढेंगे, आप रिलेशन ढूंढेंगे जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, वट एवर वैल्यू यू हैव बीन गिवन एंड वट एवर वैल्यू यू वांट टू गेट, ठीक है, द एंगल दैट यू वांट और द वैल्यू दैट इज गिवन, इस दोनों के बीच में ही रिलेशन ढूंढनी है आपको, और इधर उधर कहीं देखना है, पूरे फिगर में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो चाहिए आप उस पॉइंट को पिकअप करें, जो आपको दिया हुआ है उस पॉइंट को पिकअप करें, बस दो ही चीज को देखना है, अगल बगल क्या हो रहा है, फिगर क्या आउट है, फिगर कितनी लंबी चौड़ी है, कुछ नहीं देखना है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ओके। सो फोकस ऑन योर गोल, व्हाट यू वांट, right, focus on your goal. Now what is the goal? Now here you want to find the value of x, है ना। अब आप देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है और आपको क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि ये 70 डिग्री और x में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन, जेंटलमैन व्हाट इज द रिलेशन। अब आप इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे करके देखें, इस फिगर को देखें कि क्या क्या आप नीचे की फिगर को अगर ना देखें, क्या नहीं लग रहा है आपको बी और सी जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, नहीं लग रहा आपको कि बी और सी जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, लग रहा है ना। आप ध्यान से देखें, क्या डीजी और ए बी पैरेलल लाइन है और ये जो बी सी है क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। आप बोलेंगे यस सर, तो ट्रांसवर्सल लाइन है। जब बच्चों ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको लग रही है और ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल नहीं है, क्या दिस 70 डिग्री और एक्स क्रॉसपोंडिंग एंगल नहीं है ना। 70 और एक्स तो क्रॉसपोंडिंग एंगल है ना, है कि नहीं है। सो वी कैन राइट एंगल एक्स इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाई, दिस इज अ क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। समझ में आई बात, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ये जो लाइन्स एंगल चैप्टर और जो ट्रायंगल चैप्टर है ना, जो भी हम डील करेंगे उसमें ना आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। अगर आप इसके प्रॉपर्टीज को याद रखते हैं, इसके जो एंगल्स की रिलेशंस को याद रखते हैं और कब कोई दो लाइन पैरेलल होती है उस कंडीशंस को याद रखते हैं, तो ये हमको नहीं लग रहा है कि इस चैप्टर में कुछ बचा हुआ है, राइट। ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आप देखिए, आपने सिंपल चीज़ देखा कि मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया आपने देखा कि बी और सी जो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। जब ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो ये वाला लाइन जो है ये वाला पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो ये 70 डिग्री और एक्स दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। वेरी नाइस। और कोई डाउट, और कोई डाउट? नो डाउट। सो डीजीसी कितना हो गया, 70 डिग्री। डीजीसी कितना हो गया, 70 डिग्री। ये हैव गॉट द वैल्यू 70 डिग्री। ओके ओके, एक वैल्यू तो आपको मिल गया, एक वैल्यू आपने निकाल ली, डीजीसी की वैल्यू आपने निकाल ली कि 70 डिग्री हो गई। अब तो और भी इजी हो गया है, जब आपको डीजीसी की वैल्यू पता चल गई तब तो आप नीचे वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसका नाम एंगल का क्या नाम है, डीईएफ या जीईएफ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि अब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है तो इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन डी और ई हो गया। जब डी और ई ट्रांसवर्सल लाइन है तो सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ भी इक्वल हो गया। नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं, यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। भाई साहब ध्यान से देखो, यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो और इजी हो गया। तो हम तो लिख सकते हैं x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 70 डिग्री। अब दोनों की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, आ गई ना, आ गई। ये भी हो गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आई बात, समझ में आई बात। देखिए कितने झटके में आप दोनों की वैल्यू निकाल लिए, है ना, एक ही झटके में दोनों की वैल्यू आउट, राइट। बिकॉज आपको याद रखना पड़ेगा
कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस की इक्वल होती है, और दूसरी चीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होती है, और तीसरी चीज कि इंटीरियर एंगल्स की सम जो है 180 डिग्री होती है। अगर ये तीन चीजें आपको याद है तो लाइंस और एंगल चैप्टर फिनिश है, इसमें कुछ बचा ही नहीं अगर तीन चीज आपको याद है तो। ठीक है, और एक और याद कर लेंगे एक्सटेंशन में, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है ना, होती है कि नहीं। अभी अभी इसमें तो दो ही वैल्यू देखा आपने, दो। अब हम बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप कहें तो सारे एंगल्स की आप ट्राई करेंगे जरूर, ये आप घर पे ट्राई करेंगे, इसको आप देखिए, ट्राई कीजिए कि x की वैल्यू निकल गई, y भी 70 डिग्री हो गई, तो अब आप सोचिएगा कि भाई ये जो अदर्स एंगल है उसकी वैल्यू जरा फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। थोड़ा सा आपके दिमाग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और मैथ तो मैटर ऑफ प्रैक्टिस, राइट। सो नाउ we'll take another example, ठीक है। सो दिस ऑल वी हैव गॉट 70 डिग्री, नाउ we'll take some another example, ठीक है। चल हम दूसरा क्वेश्चन को पिकअप करते हैं, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा कुछ, ये तो ज़्यादा था, कुछ क्लियर नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बट अभी फिगर अभी जब हम एक्सटेंड किए तो क्लियर हो गया। अभी ये पूरा कंप्लीट फिगर विल गेट, एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ अनदर क्वेश्चन। सो जेंटलमैन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे कुछ आपके क्लूज, हिंट्स, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू टेक अप द क्वेश्चंस आपको समझ में आएगी, राइट। कैसे हम किसी क्वेश्चन को टेकअप कर सकते हैं आगे के लिए, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको समझ में क्लियर आएगी, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम अनदर एग्जांपल, राइट। ओके, चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन पिकअप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सो नाउ फिगर इज दिस, आप अपने से बनाने की कोशिश करें इसको, अपने से बनाने की कोशिश, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ इसमें मिक्सअप भी है। ये क्वेश्चन और भी बेहतरीन सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये एक 60 डिग्री दिया हुआ है आपके पास, 60 डिग्री दिया हुआ है, और इसका नाम ये M है, ये पैरेलल लाइन है, ये L है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और क्या नाम दिया हुआ है, और ये P दिया हुआ है आपको, और ये Q दिया हुआ है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है, इसके ए हो गई, और इसकी वैल्यू B हो गई, इसकी वैल्यू C हो गई, और इसकी वैल्यू D हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD की वैल्यू निकालें। कब? सम कंडीशन इज गिवन टू यू। कह रहा है कि लाइंस जो है L जो है वो पैरेलल है M के, कह रहा है L जो है M के पैरेलल है, कोमा, और P जो पैरेलल है Q के पैरेलल है। तो कह रहा है फाइंड ABCD। कर ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, बोला जी ABCD निकालो। अब चलिए, आपको एक वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, बाकी का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, बोल रहा है जी ABCD निकालो। अब ABCD कैसे निकलेगा? ट्राई टू थिंक कि L जो है L M के पैरेलल है, ये है L M के पैरेलल है, फिर बोल रहा है जी कि P और Q भी तो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। जब सारी चीज आपस में पैरेलल हैं, तो जेंटलमैन पैरेलल, जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है ना, उसमें तीन कंडीशन आपको हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। देखिए, इस तीनों कंडीशन को हम आपके ब्रेन में सेट करके छोड़ेंगे, राइट। अगर आप लाइंस और एंगल चैप्टर बनाना चाहें, आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार इसी 3 पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं। अरे हम इसी 3 पॉइंट से आपके एक मार्क छोड़ रहे हैं, एक लाइन खड़ी कर रहे हैं, आपके दिमाग में सेटअप करवा रहे हैं कि भाई जब तुम लाइंस और एंगल चैप्टर बनाओ तो मुझे याद करो, और मुझे 3 चीज़ों को याद करो। मैंने जो कहा है, मेरे 3 पॉइंट को याद करो। वो कौन कौन से पॉइंट है? अब बोलेंगे सर आप फिर रिपीट करेंगे, 100% आई विल रिपीट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होना चाहिए, और इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि सारे लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल है, मेरे से ABCD की बात कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम A के पास चलते हैं। चलिए A के पास चलते हैं। A के पास हम आ चुके हैं। कह रहा है कि P और Q पैरेलल है। PQ पैरेलल हम लिख दिया भाई, P और Q पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल है, आई एग्री, ठीक है। PQ पैरेलल कर दिया। जब पैरेलल कर दिया बच्चों, इस लाइन को भूल जाओ। अभी A की तरफ ध्यान दो, सारे फिगर, पूरे फिगर को देखने की जरूरत नहीं है। अभी A के पास आओ, A के पास आ चुके हैं आप, ठीक है। पूरी तरह से कंसंट्रेट करो, A को फोकस करो कि P और Q जो पैरेलल है,
तो क्या एल इसका ट्रांसवर्सल लाइन होगा? क्या एल इसका ट्रांसवर्सल लाइन होगा? यस, वेरी गुड, एल ट्रांसवर्सल लाइन है। होगा क्या? एल ट्रांसवर्सल लाइन है। जब एल बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन है और दो लाइन पैरेलल है, कौन कौन पैरेलल है? पी और क्यू पैरेलल है। तो क्या क्या अभी जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, हाउ मच 180 degree, 180 degree, right? So one angle is given to you 60 degree. So what is the value of A? आप 60 और A को देख रहे हैं, दोनों एक ही साइड है और ये इंटीरियर एंगल है कि नहीं है ना? तो चलिए इसको सॉल्व कर डालते हैं, इसको सॉल्व कर डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 60, हम वेरी सिंपल लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल ए प्लस 60 इक्वल टू 120, सॉरी 180 होगा ना? होगा कि नहीं? 180 होगा ना? 180, बिकॉज आप जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, सो यू कैन राइट इन द ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल यू कैन राइट इन द ब्रैकेट कि ये जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री, है कि नहीं है? देखो सारा चीज वहीं से जन्म ले रहा है कि जहां पैरेलल हुआ भाई इंटीरियर एंगल 180 हो गया, तो 180 हो गया तो 60 और ए 180 हो गया। तो अब हम ए की वैल्यू चाहिए, तो 180 माइनस 60 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 120। हो गई ना बात? हो गई। कितना इजी में सॉल्व हो गया, कितना इजी में सॉल्व हो गया। अगर आपको ये 3 पॉइंट याद ना हो तो अब आप सोच रहे हैं अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये अब कैसे बनेगा, है ना? नाउ हाउ टू सॉल्व, राइट? हाउ टू सॉल्व, बट इफ यू रिमेंबर ऑल 3 पॉइंट्स you can solve, you can solve. So sum of interior angle is 180, 60 plus a equal to 180, a equal to 180 minus 60 120। हो गया ना सॉल्व? चलिए a का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया जेंटलमैन? 120 निकाल लिया। हाँ जी सर, कितना निकला? 120 निकला ना? निकल गया 120। चलिए अब हम चलते हैं किसके पास? किसके पास? b के पास चलते हैं, है ना? b के पास चलते हैं ना, जाना ही पड़ेगा बी के पास, ठीक है? क्योंकि अब हमको बी की वैल्यू चाहिए। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो अब मुझे बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब आपको कहा हुआ है कि भाई एल जो है एम के पैरेलल है। अब हम फिगर को पलट के देखेंगे, अरे ये तो एल तो है एम के पैरेलल है, अब क्या करेंगे? तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा होगा? पहले हम ट्रांसवर्सल लाइन किसको मानेंगे? तो अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो यहाँ पे ए है और मुझे वैल्यू निकालनी है बी की, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन तो हमारे लिए क्यू हो गया। क्यू नहीं हुआ ट्रांसवर्सल लाइन, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन क्यू हो गया। जब क्यू ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब क्यू ट्रांसवर्सल लाइन हो गया किसके लिए? दो पैरेलल लाइन के लिए। कौन से दो पैरेलल लाइन? एल एंड एम दो पैरेलल लाइन है। ऑलरेडी क्वेश्चन इज गिवन, एल एम पैरेलल है। तो जब एल और एम पैरेलल लाइन के लिए क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो बच्चों रिमेंबर द फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट? दैट corresponding angles are equal, that corresponding angles are equal, so you can write this angle also 120। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इजी हो गया ना? अब देखिए बहुत इजी हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कितना इजी हो गया, देखिए जरा ध्यान से, है ना? ये देखिए आप, ये 120 था तो ये अपने साथ इसको भी 120 कर लिया, क्यों? बिकॉज दे आर द corresponding angle, they are corresponding angle, corresponding when two lines are parallel and are cut by transversal, corresponding angles are equal। देखिए 120 ये हो गया तो ये भी 120 हो गया। अब देखिए मैजिक स्टार्ट्स नाउ, नाउ मैजिक स्टार्ट्स। ये 120 पूरे फिगर को चेंज करके रख देगा। ये जो वैल्यू आपने निकाल ली 120 की, पूरी देखिए पूरे की वैल्यू फाइंड आउट कर देगा अकेले। कैसे कैसे कैसे? नाउ यू थिंक कि अब आप देख सकते हैं कि ये अगर ये अगर 120 हो गया, ये अगर 120 हो गया, ये कितना होगा? अभी हम बी के पास चल रहे हैं, अभी हम बी के पास घूम रहे हैं, ये कितना होगा? आपको पता है कि लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। तो बी प्लस 120 कितना हो जाएगा? बी प्लस 120 दैट इज 180, क्योंकि दिस इज अ लीनियर पेयर। ये एक लीनियर पेयर है, ये एक लीनियर पेयर है। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 180
minus 120. Result is 60. So B you have got 60 degree. आ गया ना, वैल्यू आया कि नहीं, B की वैल्यू 60 डिग्री आया ना. सो ये जो लाइंस एंगल चैप्टर है ना, सारे कनेक्टेड हैं. जितने भी हमने अभी टॉपिक पर डिस्कस की है इस चैप्टर के अंदर, आपको ऐसा नहीं है कि हमने एक चैप्टर क्रॉस कर गए थे ये वाला क्वेश्चंस का ना टॉपिक भूल जाएंगे हम. यू कैन नॉट फॉरगेट एंड डोंट फॉरगेट. इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो बी वैल्यू यू हैव गॉट 60 डिग्री, राइट. करेक्ट. अब नाउ अनदर मैजिक स्टार्ट्स. क्या मैजिक है वो आप देख रहे हैं. आप बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो बी और सी में क्या रिलेशन है, बताइए. कौन सा एंगल होगा बी और सी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. होगा कि नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा. बोलेंगे हाँ सर, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ये तो वर्टिकली अपोजिट, आप देख रहे हैं ना, ये लाइंस एंगल चैप्टर में सारे एंगल पढ़ चुके हैं हम लोग. देखिए कैसे कैसे ये रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है. तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा? 100% होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा तो एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल बी सी के बराबर हो जाएगा. हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. नो इशू. वर्टिकल अपोजिट एंगल बच्चों, देयर इज नो इशू. सो नाउ gentlemen, you can write C equal to 60 degree because B is 60 and B and C are vertical opposite angles. What is that? You know, vertical opposite angles are equal. So angle C is also 60 degree. Now you have got, gentlemen, C is 60 degree. आ गई ना. ABC की वैल्यू आपने निकाल लिया ना. ABC की वैल्यू आपने निकाला कि नहीं निकाला? निकाल लिए. वेरी गुड. अब चलते हैं D के पास. हम एक एक करके चलेंगे, तभी आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब हमको डी के बारे में सोचना है कि ये डी क्या हो सकता है. तो अब हम डी में देखेंगे यार, डी के तीनों तरफ तीनों एंगल का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है. डी के तीन एंगल्स निकल चुके हैं इस पॉइंट पे. तो चौथा एंगल निकालना बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं. आप डी और 120 के रिलेशन को देखें, क्या है? ये भी तो वर्टिकल अपोजिट है, ये भी वर्टिकल अपोजिट है. तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल डी इक्वल टू 120. वाई? वर्टिकल अपोजिट एंगल. वाई टी वर्टिकल अपोजिट एंगल. आई बात समझ में? इस तरह से दैट यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ डी. निकला कि नहीं एबीसीडी की वैल्यू? एबीसीडी की वैल्यू निकला कि नहीं? बहुत ही इजी वे में निकाला मैंने वैल्यू. आप इस चीज़ को जरा ध्यान से देखें, गौर से देखें. यू विल गेट ऑल वैल्यूज, है ना. निकल गया ना वैल्यू. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जेंटलमैन. बिकॉज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये पूरे चैप्टर में, लाइंस और एंगल चैप्टर में, आप जितने भी एंगल्स को पढ़ लिया आपने अभी तक में, सारे एंगल्स की यहाँ यूटिलाइजेशन हो गई. हर एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे निकल गई. और आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ लिया है, उसका भी यूटिलाइज हो गया. आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिया है, उसका यूटिलाइज हो गया, है ना. तो आप देख रहे हैं एक लीनियर पेयर भी पढ़ा था आपने, लीनियर पेयर का यूटिलाइज हो गया. तो आप देख रहे हैं कि सबके वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गए. राइट. करेक्ट है. कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो इशू, है ना. सो विथ दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ all the angles, right. This is a method to get the value of all the angles. Okay, now that we have got the value of all the angles now, and we have learned how to get the value of angles and how to use the lines angles properties, and we have seen and how to find out the value, right. Now we'll see if value is given, then we have to prove these lines are parallel or not. So I am going to delete this. Just you can note it down or you can take a screenshot. There is no issue. Okay. And if you feel anything that you want to share with me, please comment. If you feel something that you want to share, so please comment, right. And if you feel that it is a beneficial for others also, you can share them also, and you can like and share them also, right. So I am going to delete this, right. Okay.
Okay. Now we'll take some another question. Another question, what is that? That you have to prove that lines are parallel. अभी तो लाइन पैरेलल आपको दिया हुआ था कि ये लाइन पैरेलल है, वैल्यू निकाल लो. अब कह रहा है मैं वैल्यू दे रहा हूं तो तुम लाइन पैरेलल हमको प्रूव करके दिखा दो, है ना. दिस इज वाइस वर्सा क्वेश्चन. ठीक है. अब आपको वैल्यू दिया हुआ मिलेगा और वो कह रहा है कि भाई मेरे को प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है. ठीक है. दो वैल्यू. So we'll see another type of questions, right? That value is given and you have to prove that these lines are parallel. So we'll take another questions. So this is the question, gentlemen. You can note it down. You can note it down. And this value is given 126 degree, 126 degree, and this value is given 44 degree. This value is given 44 degree, and this line is called L, name is L, and this is M, and this is a P, and this is a Q, right? So you have to prove, or you have to say lines L parallel to M, है ना. क्वेश्चन मार्क इज और नॉट, है ना. क्या है, क्या एल एम के पैरेलल है या नहीं है. क्वेश्चन मार्क, देयर इज क्वेश्चन मार्क. ठीक है. कौन कौन बना सकता है इसको, कौन. दिस इज अ चैलेंज फॉर यू. कौन बना सकता है. वेरी गुड चैलेंज फॉर यू. दैट ट्राई टू सॉल्व दिस. कि आपको प्रूव करना है. अभी मैंने इससे पहले मैंने क्या देखा, लाइन ही पैरेलल दिया हुआ था, आपको वैल्यू निकालनी है. अब तो बहुत इजी कर दिया उन्होंने. बोल रहा है जी मैं अब वैल्यू दे रहा हूं, मेरे को ये बता दो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है. चलिए क्या करेंगे. अब हम क्या करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि सर फिर आप उसी 3 पॉइंट को याद करेंगे. कोई उपाय नहीं है. 3 पॉइंट तो मुझे याद करने ही पड़ेंगे. क्या क्या 3 पॉइंट हैं उसे आप, मैं जो बोल रहा हूँ 3 पॉइंट, उसी 3 पॉइंट में से आप, इसमें एक पॉइंट मिलेगा आपको, 100% मिलेगा आपको. ठीक है. सो क्या क्या है देखिए. मुझे तो याद है ना. मुझे तो याद है. मैं वो इंश्योर करना चाह रहा हूँ क्या आपको भी याद है. क्या आपको भी याद है 3 पॉइंट, है ना. चलिए हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है. करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. मतलब जब करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तभी लाइन पैरेलल होगा. लेकिन यहाँ तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू ही नहीं दी हुई है. यहाँ तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो ये वाला वैल्यू नहीं दी हुई है, ना. चलिए पहला पॉइंट कैंसिल. हम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे. वैल्यू नहीं निकालेंगे हम. हमको जो वैल्यू दिया हुआ है उसी से हमको प्रूव करना है. जेंटलमैन ट्राई टू रिमेंबर दिस. ये क्वेश्चन वैसा है, आपको वैल्यू नहीं निकालनी है. ऐसा नहीं वैल्यू निकालते हैं हम, सारे एंगल का वैल्यू निकाल दें फिर हम प्रूव करें. नो 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 प्लीज डू नॉट राइट. डोंट डू दिस. नो, जो वैल्यू दिया हुआ है आपको उसी से वैल्यू आपको प्रूव करना है. ठीक है. हमने पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ है और यहाँ, इसका तो दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं. ओके, एक कैंसिल हो गया. दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, ये वाला एंगल हो जाएगा तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होगा. अब ये वैल्यू मेरे पास है ही नहीं. चलिए दूसरा भी लाइन कैंसिल हो गया, दूसरा भी मैंने छोड़ दिया. ठीक है. अब तीसरे के पास चलते हैं. तीसरा क्या कह रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है ऑन द सेम साइड कितना होना चाहिए. हाँ वेरी गुड, 180 होना चाहिए. जब 180 होना चाहिए तो देखते हैं कि हम दोनों इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं हमारे पास, दिए हुए हैं कि नहीं. क्या ये 180 हैं दोनों मिलके. चलिए ऐड करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सो 126 प्लस 44 कितना रिजल्ट आया. 6 4 10 0 1 4 2 6 1 7 170 हो रहा है. 170 हो रहा है जेंटलमैन, 170. सो इट इज नॉट 180. It is not 180. So L is not parallel to M. So L is not parallel. M. कह सकते हैं कि नहीं हम, बताइए. हो गया ना प्रूफ कि भाई L तो M के पैरेलल है ही नहीं, है ना जी. अब आप सोच रहे होंगे अच्छा यही तो 3 प्रिंसिपल काम आया. यस, वही 3 प्रॉपर्टीज काम आएगा लाइंस और एंगल्स का. आपको किसी भी 2 लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए, और किसी भी 2 लाइन अगर पैरेलल है उससे अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है एंगल्स के, तो यही 3 पॉइंट काम आएंगे. तो ये 3 पॉइंट जो हैं बस
याद रखिए, याद रखिए इस तीनों को। चलिए चलिए, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पिकअप करने जा रहे हैं, देखते हैं उसमें भी कि एल एम के पैरेलल है कि नहीं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हमें लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी, आ गई होगी इस तीनों पॉइंट की क्या क्या वैल्यू है, उस 3 पॉइंट की क्या क्या वैल्यू है आपको समझ में आ गई होगी कि 3 पॉइंट्स की क्या क्या वैल्यू है। राइट राइट, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, okay, I am going to remove this. So we'll take some another example, another questions, right? Okay, done. Now you see, we'll take some another value. Question is same, figure is same, so we'll take some another value. Okay, okay, okay. Value is given, here it is 57 degree is given, right, and another value is given 123 to here, it is here 123 degree, right. So this is a 57, this is a 120, that you have only two values. Question is same, that you have to prove L is parallel to M or not. Gentlemen, please try this question. Please try this question. Remember the same three properties, remember the same three properties and try to solve this. It is very 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 much easy, that I promise you, right. मैंने कहा था आपको कि हर चैप्टर के हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, राइट, एंड हैव सम पेशेंस, राइट। ओके ओके, तो अब एक चीज बताइए कि अब आप फिर कहेंगे कि सर आप फिर वही 3 पॉइंट को रिमेंबर करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। वी हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज आई हैव टू प्रूव दिस लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ओके ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, दैट इज द corresponding angles are equal. Okay, so this is a corresponding angle, gentlemen, and this is also corresponding angle. So this value is given, this value is not given, not given, छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए ये दोनों ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 57 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम उसको 3 प्रिंसिपल दिखाना चाह रहे हैं, 3 प्रॉपर्टीज दिखाना चाह रहे हैं, उसी में से एक प्रॉपर्टीज का हम यूज करना चाह रहे हैं कि लाइन पैरेलल है। चलिए ये 57 है, ये कौन सा एंगल होगा, दिस एंगल दिंगस, ये भी दिस इज ऑल्सो 57, दिस इज ऑल्सो 57, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, दिस इज ऑल्सो 57, तो ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, हो गया कि नहीं हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दैट यू नो जेंटलमैन दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ओके, तो अभी आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज दैट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तो ये एंगल है, इसका वैल्यू नहीं, इसका भी वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है। चलिए थर्ड पार्ट, दैट इज इन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। आप क्या इस दोनों का 180 डिग्री हो रहा है, ऐड कीजिए, 123 एंड 57 कितना हो गया, कितना हो गया, 180 तो हो गया, 180 तो हो गया, ये लो आपकी लॉटरी निकल गई, 180 हो गया, आपकी लॉटरी निकल गई है, आपकी लॉटरी निकल गई है, राइट। So if it is 180 degree, now you can say, sir, L and M are parallel, 100% parallel। हुआ कि नहीं पैरेलल, पैरेलल हुआ कि नहीं, इस क्वेश्चन को जरा नोट करें आप, पैरेलल हुआ कि नहीं, जरा ध्यान से देखें आप, क्या एल एम के पैरेलल है, तभी तो है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स की टोटल सम 180 डिग्री। चलिए ये चैप्टर आज फिनिश हुआ, और इस चैप्टर को फिनिश करने से पहले हम 3 पॉइंट एक बार और रिपीट कर लेते हैं, राइट। corresponding angles are equal, second thing alternate interior angles are equal, third thing that sum of the interior angles on the same side of the transversal are 180 degree. This is 3 points are important when it happens when two parallel lines are cut by a transversal. Good.
So, gentlemen, the next day we'll start another chapter. So, if you want the notification in advance, please subscribe the Gupta Sir Math Hub YouTube channel and like and share also. If you feel this is beneficial for you, then subscribe. No issue. If it is beneficial for you. Okay? Thank you very much. Thank you.